program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. इस बार त्योहार मनाएं एफवी लाइट के संग, चले अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एफवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत। 2010 का। हाँ जी। फिर दोबारा आपको बिल आता है, कितना अभी 3,58,000 के बिल का मैं क्या करूं? मतलब मेरे दिमाग पे कितना बोझ है कि ये सरकार में चलेगा कैसे। मुझे ये नहीं पता मुझे पैसे कितने लेने हैं, तो मैं लेनदार कैसे हूं पैसे का। आप मेरे मित्रों की दुकान है, मुझे 80,000 का बिल आया, मैं उसको ठीक करने गया, 4 बार गया, रास्ता नहीं दिया बंदे ने। किसी थर्ड पर्सन को मैंने पकड़ा, 1,000 रुपए दिए और मैंने 49,000 रुपए जमा करा दिए। 80,000 के 49,000 बनते तो 49,000 का बिल क्यों नहीं भेजा जाता पहले दिन, ताकि लोग आए और जमा करा दें। अब जो आपने जो दिखाया आपके यहाँ के फैक्ट्री का, उसमें क्या सामने आ रहा है? सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुड्डा में जो आदमी बिल बना रहा है, जितना रकबा हो, क्या 100 फ्लोर का आप छाप सकते हो? क्या आपको ड्राइववे नहीं चाहिए? क्या आपको आगे फ्रंट नहीं चाहिए? पार्किंग नहीं चाहिए? तो बिल बनाने लोग बैठे हों, ये सारी रास्ता नहीं वहाँ पे है। हमारे अफसरों को जो बिल बना रहे हैं पहले उनको देखा जाए कि वो बिल बना कौन रहा है और कैसे गलत बना रहा है। अगर मैं व्यापारी हूँ, मैं कोई शपथ पत्र दे रहा हूँ, मैं लिख जाऊँ मेरा रकबा इतना नहीं इतना है, तो उसका बिल लिया जाए, बाद में उसको जमर्ती सर्वे कर लिया जाए। बजाय उसको जब तक ठीक करेंगे और नंबर कब आएगा तो कोई रेवेन्यू सरकार को नहीं आने वाला है। तो सरकार को या अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में? सर मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि पहले हमने जो पैसे लेने हैं हम पहले उसको सही कराएं। हम पहले किसी को गलत पैसे मांगे, वो आदमी हमारे पास आए, कोरोना का टाइम है, वहाँ भीड़ लगी रहती है नगर निगम के अंदर, लोग धक्के खा रहे होते हैं, बुजुर्ग आदमी भी होते हैं, सीधे चढ़ नहीं पाते। पहले तो धक्के खाएं, उनको धक्के खाना बंद करें, बिलों को सही करा के भेजें और अपना टैक्स ले लें। बिजली के बिल भी आते ही होंगे शहर के अंदर, वो भी भरे जाते होंगे। कोई सिस्टम तो किसी का भी, अगर मुझे गलत बिल मिला है, क्या इसके खिलाफ जिसने बिल बना के भेजा उस पर कोई कार्रवाई होगी? अगर मैं जिस उसके खिलाफ गलत बनाने वाले पे कार्रवाई करूंगा तो गलत बिल बनाते समय भी बनाने वाला आदमी डरेगा और वो सही बिल बना के देने की कोशिश करेगा। क्या नाम है सर आपका? सुरेश था। आज प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लेकर लगे कैंप में आए अधिकारियों ने बताया कि अब तक 50 लाख के लगभग रिकवरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि टैक्स भरने में 25% के लगभग छूट दी गई है और इंटरेस्ट पूरा माफ कर दिया गया है, तो आए और मौके का फायदा उठाए। कैंप में आए हुए प्रधान विनीत शर्मा ने बताया कि कैंप लगने से लोगों का फायदा हो रहा है, जैसे लोगों को टैक्स भरने में आसानी हो रही है और नगर निगम की कलेक्शन भी अच्छी हो रही है। में तो किस तरह की यहाँ समस्या आ रही थी जिसको देखते हुए यहाँ कैंप लगाना पड़ा? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। लोग टैक्स तो जमा कराना चाहते हैं लेकिन निगम में काम नहीं होते थे उनके, इसीलिए स्पेशली रिक्वेस्ट करके ये कैंप लगवाया गया और लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ जमा कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और नगर निगम की कलेक्शन हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। लेकिन अब भी समस्याएं काफ़ी हैं, लोगों की बिल बहुत तो लोगों के गलत हैं जो ठीक कराने के लिए अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कोऑपरेशन हो रहा है और काफ़ी पैसा जमा कर रहे हैं। तो कब तक आपका यहाँ पे सेक्टर में कैंप चलेगा? आज दूसरा दिन है बेसिकली कैंप का, एक दिन पहले भी लगा था, आज दूसरा दिन है और इसके बाद मेरे ख्याल से दूसरे सेक्टरों में ये कैंप लगेगा। तो ये अब कौन सी जगह लगा हुआ है? अभी ये 29 पार्ट 2 में अपना प्लॉट नंबर 63 में मैं लगवाया हुआ। अच्छा, जो लोग नहीं आए उनको क्या कहना चाहेंगे, जो भी पहुंचे नहीं, जिनको मालूम नहीं हुआ? नहीं, सबको हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 29 पार्ट 2 के लिए वैसे तो ये कैंप क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे पानीपत का, हाँ जी, तो ज़्यादातर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जो रह जाएंगे उनको फिर अपना कमेटी में जाके वहीं कराना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या नाम है आपका सर? विनीत शर्मा, आप यहाँ प्रेसिडेंट सेक्टर 29 पार्ट 2 जनरल। प्रधान डायर्स एसोसिएशन भीम राणा ने बताया कि काफी सारे बिल लगभग गलत हैं क्योंकि सर्वे में कुछ गड़बड़ियां रही हैं। बिल सही ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम को फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। लगाया गया, क्या आप लोगों के उस पे आए हैं या अपना आप लगाया? बिल्कुल, ये हमारी मनोज जी से जो एडीसी साहब और कमिश्नर उनसे बात हुई थी, उन्होंने पहले भी कैंप लगवाया था और कल भी इनके बंदे आए थे, आज भी आए हुए हैं। आज काफ़ी कलेक्शन होने की उम्मीद है, पर समस्या ये है कि 70% से ज़्यादा बिल गलत है। उसको कैसे भरें? किसी के एरिया गलत है, किसी के प्लॉट नंबर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, समस्याएँ बड़ी ज़्यादा है।
बेसिकली जो सर्वे हुआ वो पहले बहुत गलत हुआ है, उसके हिसाब से बिल की प्रॉब्लम है। अगर बिल सही हो तो इंडस्ट्री का हर आदमी लगभग 100% आदमी इसको भरना चाहता है, लेकिन बिल ना भरने की वजह से, सही ना बनने की वजह से लोग भर नहीं पा रहे हैं। देखो कितनी लाइन लगी हुई है सुबह से ही, कल भी ऐसे ही थी और पिछले मंगलवार को भी ऐसे ही, शनिवार को भी लाइन ऐसे ही थी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एक कैंप बिल ठीक करने का भी लगाया जाए। वैसे हमारे मैडम सांगवान जी से बात हुई है, वो कह रहे अपनी फाइल लेके आओ और हम इसको हाथ क्या ठीक कर देंगे, पर जब लोग भरेंगे कैसे? ये टाइम की 31 दिसंबर जो छूट का वो निकल जाएगा। तो हमारा प्रशासन से यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी एक बिल ठीक करने का भी कैंप जल्दी जल्दी लगाया जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? भीम राणा, प्रधान पानीपत एसोसिएशन। उद्योगपति आरडी गुप्ता ने बताया कि सेक्टर 29 पार्ट 1 और 2, सेक्टर 25 पार्ट 1 और 2 के अलावा सेक्टर 11-12 से घरों से भी लोग टैक्स भरने के लिए आ रहे हैं। लोगों को इसमें राहत मिल रही है? इसमें तो जी पूरे सेक्टरों को मिल रही है, 29 पार्ट 1, 2 और कुछ 25 पार्ट 1, 2, ये तो चारों सेक्टरों को तो मिल ही रही है। और कुछ घरों के सेक्टर के भी लोग आ रहे हैं, 12 सेक्टर के, 11 सेक्टर के, उन लोगों के भी बिल भरे जा रहे हैं। तो किस तरह की समस्या देखने में आई ज़्यादातर समस्या अगर देखी जाए तो जी बिलों का गलत होना, प्लॉट साइज में नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर उनके प्रॉपर बिलों पे है ही नहीं, सिर्फ आईडी प्रॉपर्टीज है और साइज उनके पीछे एरियर जो लगे हुए आ रहे हैं। वो उस तरह के बिलों की करेक्शन के लिए ज्वाइंट कमिश्नर साहब से अपील की थी मैडम से, और उन्होंने 2 दिन के अंदर इनको ठीक करने का वायदा किया है। अगर हम अपने 4 पेपर उन्होंने बताए हैं, जिसमें अलॉटमेंट लेटर और आईडी और पिछले टैक्स की कोई रसीद और एक एप्लीकेशन के भाई आपकी ग्रीवेंसीज क्या है, अगर वो लगा के यहाँ जमा करा दें तो आज पूरा दिन रात को 7-8 बजे तक ये फाइल लेके जाएंगे। कल 16 फाइल इनके ऑफिसर लेके भी गए थे, जो ये मंडे तक सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। ये उनका हमारे से प्रॉब्लम है। तो गुप्ता जी, जिस तरह के यहाँ सेक्टर में लगा हुआ है, कौन कौन से सेक्टर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं या 29 सेक्टर के अभी फिलहाल किए जा रहे हैं? 29 पार्ट 1 के बहुत आ रहे हैं, 29 पार्ट 2 जनरल और डाई हाउस, ज़्यादातर लोग इसी 2 सेक्टर के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरडी गुप्ता। आज 29 सेक्टर में कैंप लगाया गया है टैक्स जमा करने के लिए, तो कितना आप संतुष्ट हैं इससे? हम इससे फुली संतुष्ट हैं। एक्चुअली जो इन्होंने कैंप लगाया नगर निगम की तरफ से, तो ये लोगों को राहत ही मिली है। कमेटी में जाके लोगों को धक्के खाने पड़ते थे कि इंडस्ट्रियल्स अपना काम छोड़ के वहाँ पे जाता था और सारे दिन घूम के आ जाता। जो ये कैंप लगाया घर पे आके इन्होंने यहाँ पे 29 सेक्टर में, तो हम इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं और रिबेट भी मिली है और नगर निगम अच्छा काम कर रही है, हम तो इससे सेटिस्फाई हैं। ठीक है जी। क्या नाम क्या आपका? राजू शर्मा। गया है जो टैक्स भरे जा रहे हैं, कितने आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं उससे? किस तरह की परेशानी आ रही है? ऐसा है कि कुल मिलाकर सारा सिस्टम होच पोच है। मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी का बिल निकलवाया, तो अगर मैं उस जो 25% रिबेट की बात है, मैं अगर रिबेट लेता हूं तो मेरा बिल बन जाता है 44,500 का, और जो बिल निकले है अगर बिना रिबेट के भरो तो 33,000। रिबेट मिल रही है या और ऐड हो रही है? ये कह रहे अपनी रसीद ले आओ। 7-8 साल पहले, 5 साल पहले अगर कोई जमा कराया होगा, कहाँ से रसीद लेके आए? तो इनके सिस्टम में नहीं है क्या? ये इनके सिस्टम से तो निकला है, एरियर पिछला निकाल गए। तो समझ नहीं आ रहे, भरे ना भरे, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता। कितना बिल आपका आना चाहिए था, कितना आया हुआ है? क्या पता कितना आना चाहिए था, ये कुछ नहीं पता है कितना आना चाहिए। मुझे भी याद नहीं है मैंने पीछे कब जमा कराया था। वो तो जब इन्होंने जमा किया है तो इनके पास सिस्टम में होना चाहिए। ये सिर्फ जो है ना लोगों की जिम्मेदारी है। जब एरियर तुम बता रहे हो अपने उसी में, अपने ही बिल में, रिबेट देकर तो कम होना चाहिए, ये रिबेट देकर जो है और ज्यादा बता रहे हैं, तो समझ से परे है। सरकार को चाहिए कि पहले अपने सिस्टम को ठीक करें, फिर लोगों के लिए राज करो, लोगों पर राज मत करो, तंग मत करो लोगों को। लोग सब टैक्स देने के लिए तैयार है, हिसाब किताब तो अपना सही बनाओ। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता, सेक्टर 29 पार्ट पानीपत। 29 सेक्टर में यहाँ टैक्स जमा हो रहे हैं, लोग किस तरह समस्या लेके आ रहे हैं, कैसे संतुष्ट कर पा रहे हो आप लोग? देखिए, मेनली जो हमारा टारगेट है वो इनका जो बिल्स का है, उनको एक डोर स्टेप हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेक्टर 29 पार्ट के जितने भी हैं ये एरिया में, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं हमारे,
उनके लिए हमने कैंप लगाया है, ये ताकि उनको नगर निगम में ना जाना पड़े, वहाँ परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए उनके डोर स्टेप पे उनके पास खुद चल के आए हैं कि आप अपना टैक्स जमा करवा दें, छूट का फ़ायदा उठाएं। जो छूट अब मिली हुई है 25%, जो 10/11 से लेकर 16/17 तक, और करंट ईयर पे 10%, और इंटरेस्ट पूरा माफ है। उनकी सहूलियत के लिए हमने ये कैंप लगाया हुआ है। तो कितने लोग अब तक यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे आप यहाँ अब तक हमारे 35 लाख के करीब रिकवरी हो चुकी है हाउस टैक्स की, और उम्मीद है कि 70 लाख के करीब शाम तक हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? चंचल मान, टैक्स सुपरिटेंडेंट। इस बार त्योहार मनाएं एक्सवी लाइट के संग, चले अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एक्सवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत।